हेलो दोस्तों, वॉइस एक्सप्लेन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मजेदार कहानी जिसमें अगर इंसान सपने में मरता है तो उसको असल जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत होती है और मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अभी अभी नींद से जागा है, लेकिन वो अपने रूम को देख रहा है जहाँ उसे सभी चीजें अजीब सी दिखाई दे रही है। फिर वो छत देखता है जो बिल्कुल ही टूटा हुआ होता है और वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नज़ारा देख के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल ही अजीब थी। सारी बिल्डिंग्स टूटी फूटी और आधी अधूरी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो एक बिल्डिंग देखता है जहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर होता है जो अचानक उस पर हमला कर देता है, पर कुछ लोग वहाँ पर आकर उसे बचाता है और उसे कहीं ले जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो लोग किसी दूसरे बिल्डिंग में जा रहे थे। वो सभी लोग एक नीचे की बिल्डिंग से ऊपर की ओर कूदते हैं, लेकिन वो डर रहा था। तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है तो ये भी कूदता है और आगे बढ़ता है, लेकिन वो क्रिएचर इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन तक पहुंच ही जाती है। लेकिन इनमें से एक बंदा बॉम्ब के सहारे उसको मार देता है, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। फिर ये लोग वहां से भागते हैं और ये बंदा उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है और तुम लोग कौन हो। तो लड़की बताती है कि तुम कोमा में हो और ये तुम्हारी याद है, यानी कि तुम यहाँ जो भी देख रहे हो और कर रहे हो वो सभी चीजें तुम्हारी यादों का हिस्सा है, कुछ भी असली नहीं है। फिर वो लड़की इसके सर के घाव को अपने पावर से ठीक कर देती है और आगे जाकर एक बस में एंटर करती है जो कि एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट का रास्ता था। यहाँ पहुँचते हैं सभी लोग उस लड़के के बारे में पूछते हैं, लेकिन फैंटम और फ्लाई सोल्डर बताते हैं कि उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ के जो बॉस होते हैं वो हीरो को अंदर ले जाने को कहता है। फ्लाई सोल्जर उसे उसका कमरा दिखाने ले जाती है और कहती है कि उन क्रिएचर का नाम रीपर है और वो इंसानों को जान से मारकर रीपर बना देते हैं और हम ऐसे आइसलैंड की तलाश में हैं जहां रीपर नहीं पहुंच पाए। फ्लाई उसे कमरे में ले जाते हैं तो वो पूछता है कि तुम और फैंटम दोनों कपल हो क्या। तो वो कहते हैं नहीं। फिर वो चली जाती है और हीरो सो जाता है और सपने देखने लगता है जिसमें वो देखता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और तभी उसका नींद टूट जाता है और देखता है कि वहाँ पे फैंटम आ गया है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर की सुपर पावर को जगाना होगा जिसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग देनी होगी। और सुबह होते ही सभी मंच पे पहुंचते हैं और फैंटम बताता है कि कैसे सभी को शक्ति मिली थी। वो कहता है कि स्प्रिट को रीपर के आने का आभास हो जाता है, एस्ट्रोनॉमन को आकृति बनाने का पावर मिला है और पायलट कोमा में पड़े लोगों को ढूंढ सकता है। फिर हीरो की शक्ति को लाने के लिए उसे मशीनों द्वारा मारा जाता है, लेकिन उसकी शक्ति बाहर नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हीरो को फिर से एक्सीडेंट वाला सपना देखता है और नींद टूट जाता है और सुबह हीरो और केबल लकड़ी उठा रहा था। फैंटम आता है और बारूद लाने के लिए जा रहा था। वहीं केबल हीरो से कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ लकड़ी उठा रहे हो, रीपर से तो कम से कम बचे हुए हो। फिर वहाँ बॉस आ जाते हैं और हीरो का नाम आर्किटिक रख देते हैं और उसे शक्ति डेवलप करने का सलाह देते हैं। आर्किटिक बताता है कि उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो फैंटम के पास जाता है और वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फैंटम उसको मना करता है, पर बॉस के कहने पर उसे ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक फैक्ट्री में एंटर करते हैं जहां पर वहां के सिक्योरिटी सोल्जर से इनका फाइट होता है, जिससे फैंटम बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिपर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके लिए एस्ट्रोनॉमन फैंटम को डांटने लगता है। तभी फैंटम उसके गले को पकड़ लेता है और बताता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ और तुम लोगों को मेरे इशारे पर ही चलना होगा। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें बारूद का टैंक मिल जाता है। वो लोग बारूद को निकाल ही रहे थे, तभी स्प्रिट को महसूस होता है कि रिपर्स आ रहे हैं। फैंटम ऊपर चढ़े लोगों को उतारते हैं और भागने के लिए कहता है, पर वो लोग नहीं भागते। तभी ऊपर वाले लोगों के हाथ से बारूद का टैंक छूट जाता है, लेकिन तभी आर्किटेक्ट अपने पावर का यूज करके एक सीढ़ी बना देता है, जिससे वो लोग आराम से नीचे आ जाते हैं और रिपर से बच जाते हैं। फैंटम उससे खुश होता है और वापस अपने ठिकाने पर आकर एक आइसलैंड के बारे में बात कर रहे थे। बॉस कहता है कि जल्दी हमें एक ऐसे आइसलैंड बनाना होगा जो किसी के भी ख्यालों से नहीं मिलना चाहिए।
तभी हम रीपर से बच सकते हैं और एस्ट्रोनॉट को लीडर बना देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट पावर का यूज करके कुछ बनाने की ट्राई करता है। तभी फ्लाई वहां आती है और उसे कहती है कि तुम्हें ब्लूप्रिंट याद करना होगा, तभी तुम कुछ बना पाओगे। आर्किटेक्ट वैसा ही करता है और वो कामयाब हो जाता है। फ्लाई कहती है, क्या तुम मुझे अपना सपना दिखा सकते हो? इस पर आर्किटेक्ट उसे दिखाने ले जाता है और बताता है कि कैसे एक ट्रैप में फंसकर मेरी मौत हुई और वो अब यहाँ ही रहना चाहता है। इससे फ्लाई भी उसके साथ रहना चाहती है और दोनों किस करते हैं। सीन चेंज होता है और सभी आइसलैंड खोज में निकलने की तैयारी करते हैं। वहीं फैंटम एक बारूद चुरा लेता है। सभी लोग निकल पड़ते हैं ऐसे रास्ते से जहां रिपर आने के कम चांस थे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद स्प्रिट को महसूस होता है कि रिपर्स यहां आ गए हैं। सभी डर जाते हैं। बॉस एस्ट्रोनॉम से सलाह मांगता है पर वो फैंटम से कहता है कि तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तुम कुछ उपाय बताओ। फैंटम कहता है कि सभी लोग अलग अलग दिशा में जाओ और रास्ता ढूंढने के बाद यहीं पे मिलो। सभी अलग रास्ते में चले जाते हैं। आर्किटेक्ट को एरोप्लेन दिखता है लेकिन उस पर रिपर अटैक करने लगते हैं, पर टैंग आकर उसे बचा लेता है। सभी वापस आते हैं और रिपर भी वहां आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। तभी फैंटम भी इन्फेक्टेड होने के कारण रिपर में बदलने लगता है और बॉम्ब लेकर रिपर को मारने चला जाता है, पर रिपर उसके पास नहीं आता और फैंटम मारा जाता है। इधर फ्लाई और आर्किटेक्ट भाग रहे थे। तभी आर्किटेक्ट भागते भागते बेहोश हो जाता है और रियल जिंदगी में जाग जाता है और खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसे सारी पुरानी घटनाएं याद आती है, जिसमें वो याद करता है कि फ्लाई और वो कपल हैं और वो एक हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पर वही कोमा वाले बॉस होते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो आर्किटेक्ट को अपने लैब में ले जाता है और उसे सभी कोमा में गए लोगों के बारे में बताता है कि हम कोमा में एक दुनिया बना सकते हैं जिसमें तुम्हें एक आइसलैंड बनाना होगा, जिस पर आर्किटेक्ट मना करता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो साइंटिस्ट इन्हें और फ्लाई को पकड़कर हॉस्पिटल में लाकर कोमा में डाल देते हैं। तभी आर्किटेक्ट सोच से बाहर आता है और उसका सामना बॉस से होता है और वो बताता है कि फैंटम मेरे बारे में जान गया था पर वो मारा गया, और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हें कोमा में जाकर आइसलैंड बनाना होगा, वरना तुम और फ्लाई दोनों मारे जाओगे। इस पर आर्किटेक्ट तैयार हो जाता है और वापस कोमा में पहुंच जाता है और बॉस भी वहां पहुंचता है। इधर बच्चे 4 लोग रिपर से बच के निकल रहे थे। तभी आर्किटेक्ट सबको सच्चाई बताने पर आ जाता है, लेकिन उनमें से किसी को भी यह बातें समझ नहीं आती। तभी बॉस वहां पे आ जाते हैं और उसे आइसलैंड बनाने का आदेश देते हैं और आर्किटेक्ट काम शुरू करता है। देखते ही देखते एक शानदार खूबसूरत आइसलैंड बनके तैयार हो जाता है। बॉस आइसलैंड में कदम रखता है और सभी को कहता है कि तुम्हें इस आइसलैंड में आने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम सभी लोग मेरी सच्चाई को जानते हो, इसलिए तुम्हें मारना होगा। और तुम लोगों को एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया है जिससे तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाएगी। और बॉस आइसलैंड जाने लगता है और इधर सभी एक एक करके मरने लगते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट आखिरी रास्ता ढूंढने जाता है। साथ में एस्ट्रोनोमा और फ्लाई होती है। ये लोग बस में चढ़ते हैं और आर्किटेक्ट के कमरे में जाते हैं और सपने में जाकर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। पर जब वो उसी कोमा वाले रूम में जाते हैं तो वहाँ से वो रूम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर सभी के अलग अलग यादें मिक्स हो जाती है। एस्ट्रोनोमा कहता है कि तुम्हें डिटेल याद करना होगा, तभी कोमा से बाहर निकल सकते हो। जब आर्किटेक्ट डिटेल ढूंढ रहा था तो उसे पेंटिंग याद आता है, पर एस्ट्रोनोमा की मौत हो जाती है और वहाँ पर बॉस आ जाता है और बॉस आर्किटेक्ट और फ्लाई को मारना चाहता है, पर तभी वहाँ पर एक रिपर आ जाता है और बॉस को जान से मार देता है। लेकिन फ्लाई और आर्किटेक्ट को छोड़ देता है, क्योंकि वो रिपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम ही था जो रिपर बन गया था, और वहाँ से चला जाता है। आर्किटेक्ट और फ्लाई पेंटिंग देखते हैं। तभी आर्किटेक्ट कोमा से बाहर आ जाता है, पर फ्लाई वहीं पर फंस जाती है। पर फिर आर्किटेक्ट उसे जगाता है तो वो जाग जाती है और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ आर्किटेक्ट को एक नए प्रोजेक्ट का काम मिल जाता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।